ठीक ही करते हैं। तो हक वाले को हक देना जरूरी है, ये कभी माफ नहीं होगा। एक बात याद रखिए, आप नमाज पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, ईद की नमाज पढ़ना जोहर की नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल नहीं। बात याद रखिए, ईद की नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी असर की नमाज पढ़ना, जितना जरूरी मगरिब की नमाज पढ़ना, वो ईशा की नमाज पढ़ना, वो ज्यादा जरूरी, वो फर्ज है। अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी पकड़ है। ऐसी नमाज कुछ नहीं। अरे तहज्जुद की नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो नफल नमाज है। सुन्नत के लिए हम लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन फर्ज हमारी साबित पे जाती है। ये कहाँ की मंडली, कहाँ की सरदारी है? अरे सरदारी तो वहाँ करो, मंडली तो वहाँ करो। जो आदमी के नमाज पढ़ने नहीं जाता उसके दरवाजे में पहुंच जाओ, क्या बात है, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ने के लिए? क्यों नहीं पहुंच रहे मस्जिद? क्या मजबूरी है बताइए? उसकी मजबूरी को दूर कीजिए, उसके बाद जाइए, उसकी परेशानी सुनिए। अगर हमें से आप में से होता है उसकी परेशानी को दूर कीजिए। आपका बच्चा मस्जिद क्यों नहीं जाता? आपका बच्चा नमाज क्यों नहीं पढ़ता? आपका बच्चा सिर्फ आपका नहीं, वो आप एक का नहीं जाइएगा तो फिर वो आपका, आप अपना भी देखिए, आप अपना भी देखिए, आप अपना भी देखा। आपके घर में अपनी बीवी, आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, उसका आप ख्याल नहीं रहे, फिर दूसरों का ख्याल करना ये भी सही नहीं है। पहले अपना भी ख्याल कीजिए, उसके बाद फिर दूसरों का। पड़ोस का जाइए मामला हल करने के लिए, लेकिन अपना भी देखिए। अब क्या करता है लोग, बाप नाराज है बेटा से, बेटा मंडली करता, बेटा सरदारी करता है, लोगों के सामने बोलता है बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात, मेरी बात थोड़ी सी कर दी है लेकिन हक है। हमारे भाई साहब ने पहले कह दिया हम बात कड़ी होती है। सच्ची बात यही है कि आप बात हमेशा कड़ी होती है। तो समाज में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? क्या पैसे की कमी है? अगर नहीं है तो कम से कम 10 रुपए का अंबारा खरीद दिए, 10 रुपए का खायदा खरीद दिए। आज क्या होता है, अरे पैसा नहीं है तो चलो जाता है, कपड़ा खरीदे, कपड़ा अगर पुराना पढ़ो, मगर पहले पढ़ाओ बच्चों, मगर पहले पढ़ाओ। जब तक आप नहीं पढ़ाइएगा आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। एक बात याद रखिए, आप लोग जानते हैं, अरे बाजार में काम करने जाते हैं ना, बाजार में काम करने जाते हैं, बाजार का कौन आदमी ऐसा है जो कमा है? बताइए तो, कौन आदमी ऐसा है? सब पढ़ा लिखा है, तब लोग आगे बढ़ रहा है, वो तब लोग आगे बढ़ के काम कर रहा है, तब ना आपको काम करवा रहा है। हा? तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए जरूरी सबसे पहले है कि हम पढ़ाएं। जब तक पढ़ेंगे हम, तब हम खुदा को पहचानेंगे। अरे हल्ला करने लगे, जब हम पढ़ेंगे तब हम अल्लाह को पहचानेंगे। जब हम पढ़ेंगे तभी हम नमाज पढ़ सकते हैं सही से। जब हम पढ़ेंगे तभी हम जो है कोई गलत बोल रहा तो उसको रोक पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, सरदारी कर सकते हैं। और नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं तो हमको क्या होगा? क्या होगा? अबे तुम क्या जानता है, अबे तुम क्या जानता है, इतनी बात बोल दिया हम शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इसलिए जरूरी है कि आप आधे रोटी खाइए, मत बनाइए बिरयानी आपके घर में, जरूरी नहीं बिरयानी बनाने का, मत बनाइए पुलाव, जरूरी नहीं पुलाव की, मत बनाइए और कुछ जो चीज बना रहे हैं, मत खाइए गोश्त, जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को किताब खरीद के उसका लिबास पहना के दीजिए। आज अगर यहीं पर एक मकतब खोला जाए तो ऐसे ही आ जाते हैं जैसे कि नाक से भी नाच रहा है, बदन से बदबू आ रही, चले जा रहे, आप उसके साबुन का इंतजाम नहीं करें। ये क्या क्या है? आप चाय पीजिएगा 10 रुपये लगेगा एक चाय में, मत पीजिए चाय से 10 रुपये की किताब खरीद के दीजिए। जरूरी नहीं चाय पीना, और चाय पीने सर दर्द नहीं होता। कौन बुढ़ा हो गया, फुर्सत हो गया, तो क्या है तो सर दर्द होता है? बुढ़ा हो गए हो, फुर्सत हो गए हो, शौक से करके चाय पीते हो। अगर उसके घर में जाओ चंदा मारने के लिए तो वो 10 रुपये देने के लिए क्या होता है? उसकी मौत आती है। अगर चाय पिएगा, पान खाएगा और खूब मोड़ मस्ती उड़ाएगा, गाड़ी यहाँ से वहाँ उड़ाएगा, गाड़ी वहाँ से वहाँ उड़ाएगा, बहुत वक्त पैसा मिलता है। उसके पास कहो कि देखो मस्जिद का फला काम हो गया, ईदगाह का फला काम हो गया, वाह बच्चे का बीमार है तो जरा से उसको मदद करना है, तो 10 रुपये उससे निकलता है। ये कौन तरीका, ये कौन तरीका है? यही तो बात है। आप लोग सुने हैं तारीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गज़वे के लिए